शायद आपको पता नहीं होगा कि खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है और ये खेजड़ी कई मायनों में उपयोगी है। विलुप्त होती खेजड़ी को घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है एक एनजीओ ने। पेश है चैनल 24+ न्यूज की खास रिपोर्ट। हम इस समय हैं जोधपुर से 23 किलोमीटर दूर म्यासनी गांव और ठीक मेरे पीछे है खेजड़ी सहेजो महाअभियान गहरी फाउंडेशन का जो एक महाअभियान है उसकी नर्सरी। और इस नर्सरी में उगाए गए हैं खेजड़ी के पौधे, जिनका इनका लक्ष्य है फाउंडेशन का कि यहाँ से 1 लाख पौधों को ये पूरे राजस्थान में लगाएंगे 1 साल में। आइए चलते हैं इस नर्सरी में और देखते हैं क्या है इसमें खास। जैसा कि हमने आपको बताया, इस खेजड़ी की नर्सरी में पनप रहे हैं 1 लाख से अधिक खेजड़ी के पौधे और एक लक्ष्य के साथ गहरी फाउंडेशन इसमें जुटा है। हम बात करते हैं गहरी फाउंडेशन के सीईओ बलदेव गौरा से। बलदेव जी, एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। सबसे पहली बात मेरी कि कैसे विचार आया कि आप खेजड़ी को लेकर इतना बड़ा एक कैंपेन चलाएं? हमारा फाउंडेशन जो है पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा था लंबे समय से, तो कई प्रोजेक्टों पर हमने सोचा इस पे काम करें। पहले आईसी पे भी काम किया था राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के, फिर सोचा कि एनवायरनमेंट में एक चीज़ को लेकर चला। तो फिर हमने सोचा कि जो खेजड़ी है आज की तारीख में, जो खेजड़ी को नुकसान हो रहा है या खेजड़ी जो कंपनियां बाहर से सोलर वगैरह जो कंपनियां आई है, जैसे जैसलमेर में, बाड़मेर में, अपना ये फड़ौदी में, बीकानेर में, इस प्रकार से जो खेजड़ियों को और अन्य वृक्षों को काट करके वहाँ सोलर प्लांट लग रहे हैं। सोलर भी आवश्यकता है, अब ये नहीं कह सकते काट नहीं सकते। जहाँ बीच में आएगी, जब पुराने जमाने जो खेजड़ियाँ अपने आप उगी हुई है ये सब इस पूरे इस धरती पे, तो सोलर लगाने से वो काटी गई थी। लेकिन उनका कुछ नॉर्म्स होने चाहिए कि भाई जब आप एक पेड़ काटते हो तो उसके वापस 10 गुना पेड़ वापस लगे। इस तरह से इन्होंने किसी ने लगाए नहीं, कोई पड़वा नहीं। अब दूसरे जो हमारे यहाँ पेड़ खड़े हैं ये जो खेजड़ी के, उन पेड़ों को भी पता नहीं कौन सा पिछले साल में अच्छा उसको बहुत ज़्यादा रोग लग गया था, उस रोग के कारण ये खत्म होने लगी थी। तो आफरी वगैरह डिपार्टमेंट्स ने, सरकार ने, भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस पर कोई वापस इसकी रिसर्च किया था, सर्च किया था, तो वापस इसको जिंदा किया गया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं अपन आगे फ्यूचर में खेजड़ी के पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा अपन लगावें, नहीं तो खेजड़ी लुप्त हो जाएगी धीरे धीरे आने वाले समय में। एक खेजड़ी का पेड़ है जैसे 50 साल और 100 साल के बीच उम्र होती है देसी खेजड़ी की। तो हमने सोचा कि देसी खेजड़ी चलो खूब लगी है इस धरती पर, तो हम सोचते हैं कि थारसोबा खेजड़ी जो बीकानेर शुष्क विभाग ने इसको तैयार किया था बडिंग करके और इसको ग्राफ्टिंग करके, तो हमने भी ये सोचा है कि यहाँ पर एक बार देसी, शुरू में देसी खेजड़ी लगती है जी, तो हमने 1,05,600 ये थैलियां भरकर हमने तैयार की है। अब इसमें 1 लाख निश्चित रूप से ये खेजड़ी तैयार होगी, जिसको हम थारसोबा खेजड़ी बनाएंगे इसको बडिंग करके। तो थारसोबा खेजड़ी बनाने के बाद राजस्थान में उद्यान बनाएंगे पूरे इसके अलग अलग जगहों पर। पहले ये विचार था कि संपूर्ण राजस्थान, लेकिन अब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले जोधपुर जिले में एक जगह को हम निश्चित करेंगे, तय करेंगे, इस जगह बनाया जाए। एक खेजड़ी का उद्यान बनाएंगे आप, वहाँ पर खेजड़ी लगाएंगे। और जैसा हमने देखा आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि 1 लाख खेजड़ी 1 साल में और 5 लाख खेजड़ी 5 साल में, तो उसको कैसे, उसके लिए क्या कोई योजना बनाई गई है? सबसे पहले शुरुआत में थोड़ा एक समस्या आती है, जिस पर अब समस्या आई है। अब अजय जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है पानी की। अंडरग्राउंड पानी बिल्कुल खारा जहर पानी है। तो बाहर का पानी हम टैंकरों से पैसे दे के, टैंकर खरीद के, पैसे पानी खरीद के ला के डाल रहे हैं। हमारी जो व्यवस्था है, सबसे जो शुरुआत में हमने जो जैसे बेड बनाए, अभी बेड देख रहे हैं आप, इन बेडों को बहुत मुश्किल से बनाया गया था, अभी बेड तैयार हो गए। अगली साल जब ये इसी बेड पर, अभी तो 1,05,000 लगी है, अगली साल ये 1,25,000 के आसपास एक बेड पर तैयार हो जाएगी। अब मान लो 25,000 का नुकसान भी होता है हम पेड़ों का, तो 1 लाख हम निश्चित उसको रख लेंगे। तो अगले आने वाले 1 साल में 1 लाख, तो 5 साल में लक्ष्य रखा 5 लाख खेजड़ी को लगा करके संपूर्ण राजस्थान में विभिन्न जगहों पर। इस बार तो लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने ये लगाया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम अलग अलग जगह पर उद्यान बनाएंगे जोधपुर जिले में ही, अलग अलग ग्राम पंचायत में। उनको एसएचजी से जोड़ेंगे, उनको स्कूलों के अंदर जाकर के विद्यार्थियों से उनसे जोड़ेंगे कि आप उनको, ताकि उनके ऊपर रहे कि हाँ हमारे हाथों से लगी एक खेजड़ी है, इसको हमें पानी पिलाना, हमें इसको सुरक्षित रखना है। खेजड़ी को कहते हैं कि बहुत ही फायदे की ये पौधा है और किसानों के लिए भी, खास तौर पर किसानों के लिए बहुत फायदा है। खेजड़ी के क्या क्या फायदे आप गिना सकते हैं? सबसे बड़ा अजय जी, इसमें खेजड़ी का जो है, ये खेजड़ी आध्यात्मिक रूप से देखें अपन तो इसकी दीपावली के पूजा होती है, दीपावली को इसको पूजन जाता है। और ये जो कई लोग अपने घरों में लगाते हैं, जैसे ये बड़ी वाली खेजड़ी तो नहीं लग सकती, लेकिन पुराने घरों में डांडियों में लगी है तो बहुत शुभ मानी गई है। और आजकल लोग थारसोबा खेजड़ी बड़े गमले को लेकर अपने घर में लगाते हैं, उसको शुभ मानी जाती है कि घर में खेजड़ी अगर हो तो बहुत ही अति शुभ मानी जाती है। खेजड़ी का जो महत्वपूर्ण ये वृक्ष है,
अब रहे बात, इसको देखें अपन किसानी रूप से, जी। तो किसानी महिलाएं इसको रोजगार प्रदान करती है खेजड़ी से। कैसे करती है? इसकी सांगरी होती है। अजय जी, एक खेजड़ी 40-40 किलो 50-50 किलो सांगरी देती है। अब गीली सांगरी के भाव 200 रुपए और सूखी सांगरी के भाव 2000 रुपए। इससे वो सांगरी को सुखा करके और बाजार में बेच करके, और ये इस तरह से जैसे फसलें कैसे लेते हैं किसान, उसी तरह सांगरी से ये किसानी महिलाएं इसको रोजगार लेती है। नंबर 1। नंबर 2, खेजड़ी का लौंग है, वो लौंग खेजड़ी का बकरी, गाय, भैंस और विशेषकर ऊंट, इनका मतलब खड़ी खड़ी खेजड़ी का लौंग ऊंट के लंबा होता है, तो अपना आप खड़ी खेजड़ी का लौंग ऊंट खा सकता है। और इसको लौंग को सुखाने के बाद इतना पौष्टिक होता है, जबरदस्त पौष्टिक के रूप में ये जो ये जानवर लोग खाते हैं तो बहुत अच्छा तरीके खाते हैं। जंगली जानवरों में हिरण या आपके नीलगाय, ये भी इस लौंग को बहुत शौक से खाती है, बहुत अच्छा पसंद करती है इसको। इसकी लकड़ी है, हवन में काम आती है। मतलब खेजड़ी की जड़ से लगा करके पत्ते तक हर चीज से इस चीज को जुड़ी हुई हर चीज काम आती है। तो ये है मेरी ख्याल से देश की पहली ऐसी खेजड़ी की नर्सरी जहां 1 लाख से अधिक खेजड़ी लगाई गई हैं, और एक मिशन के साथ गहरी फाउंडेशन इस पे काम कर रहा है। और हमने बात की बलदेव गोरा से, जो गहरी फाउंडेशन के सीईओ हैं, और जिन्हें मैं अब खेजड़ी पुरुष भी कहूंगा। कैमरा पर्सन राज वैष्णव के साथ अजय अस्थाना, मियासनी, जोधपुर।